सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं 10-12 घंटे स्टडी के बावजूद वो कुछ ऐसी हिडन मिस्टेक्स कर जाते हैं जिनकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं और एट द एंड जब रिजल्ट आता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वजह क्या है? उनकी वो हिडन मिस्टेक्स जिनके बारे में आज तक उन्हें पता ही नहीं चला कि वो ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, और वो हैं उनको याद करना इंतहाई ईजी है कि आप चंद सेकंड में उनको याद कर सकते हैं। और अगर वो अपनी 6, 7, 10, 12 घंटे स्टडी के बावजूद वो पूरे मार्क्स नहीं ले पा रहे तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो का एक एक पॉइंट इंतहाई इंफॉर्मेटिव है। वीडियो को एंड तक इसके हर पॉइंट को देखना और गौर से सुनना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा आज, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का हमारा जो लेसन है वो इंतहाई अहम टॉपिक पे है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। इसको मैंने इंतहाई इजी वे से समझाने की कोशिश की है और आज आप लोग ये सीखेंगे और ये जान भी जाएंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज कितनी इजी और कितनी आसान है, और आज तक आप अनअवेयर थे इन सब चीज़ों से। किस तरह से आप सिर्फ चंद सेकंड में सारी की सारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो सीख सकते हैं। चलें जी, हम आज के अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे है। अब मैंने क्या किया है, मैंने इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक पार्ट में मैंने हेल्पिंग वर्ब फैमिलीज को रखा है, दूसरे पार्ट में मैंने सब्जेक्ट फैमिलीज को रखा है। आप आज ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सारी की सारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें सिर्फ ये चंद एक हेल्पिंग वर्ब्स पाई जाती हैं। अगर आप इन चंद एक हेल्पिंग वर्ब्स को इनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग याद कर लेते हैं 100% श्योरिटी आप लोग फुल बाय फुल मार्क्स लेकर निकलेंगे। तो पहली फैमिली में मैंने प्रेजेंट टेंस को रखा है। प्रेजेंट टेंस में हमारे पास जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो डू डज है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस के साथ है। अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस के साथ भी आ सकती है। इज एम आर है, ये प्रेजेंट टेंस फैमिली है। ये सारी की सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स हैं, आप इनको मेमोराइज कर लें। हमारे पास पास्ट टेंस फैमिली है जिसमें डिड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वाज है, वर है और हैड है। अब ये हमारे पास टोटल 5 वर्ड्स हैं, आप इनको जो अच्छे से मेमोराइज कर लें। फिर हमारे पास है फ्यूचर टेंस में हमारे पास विल शैल है। तो अगर आप हिसाब लगाएं तो ये सारे कितने वर्ड्स बनते हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर आप इनको याद रख लें इनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आप फ्यूचर में अपने एग्जामिनेशन हॉल में कभी जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो ये वाली ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो आपके नंबर बहुत ज़्यादा डिडक्ट करवाती है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अगर आप ये वाली मिस्टेक करते हैं तो आपका पूरे का पूरा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट फैमिलीज हैं। सब्जेक्ट फैमिलीज को भी मैंने 3 फैमिलीज में डिवाइड किया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर फैमिली, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्लूरल और एंड सिंगुलर फैमिली, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फैमिली। अब ये चंद एक प्रोनाउन है, अगर आप इनको ज़हन नशीन कर लें और पिछले जो हमने हेल्पिंग वर्ब फैमिलीज देखी थी उनको आप ज़हन नशीन कर लें तो कभी भी आप ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करेंगे अपने एग्जाम्स में। तो हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर फैमिली में ही शी इट सिंगल नेम है। हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन मतलब कि सब मिल, इसमें सिर्फ ये वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी है, सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन प्लूरल है। वी जो हमारे पास है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, दे हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल है और प्लूरल नेम। ये हमारे पास सेकंड फैमिली है सब्जेक्ट फैमिलीज में। थर्ड फैमिली में हमारे पास एक ही मेंबर है और है वो है आई। अब अगर हम बात करें कि ये वाली फैमिलीज अपने साथ हेल्पिंग वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब कौन सी लेकर आती हैं, जो हमारे पास ही शीट या सिंगल नेम है ना, तो अगर हम डू और डज की बात करें तो ही शीट सिंगल नेम के साथ हम यूज करेंगे डज। फिर अगर हम इज एम आर की बात करें तो ही शीट सिंगल नेम के साथ हम यूज करेंगे इज। जब आपका सब्जेक्ट ही शीट सिंगल नेम होगा तो हम डस या इज। वाज वर्ब में वाज, हैज है में हैज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस आप जरूर लगाएंगे जब आपका सब्जेक्ट ही शीट या सिंगल नेम बन रहा है। अगर आपका सब्जेक्ट वी यू दे या प्लूरल नेम बन रहा है तो आप डू हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे,
इज एम आर में आर लेकर आएंगे, वाज वर में वर लेकर आएंगे, हैज हैव में हैव लेकर आएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बगैर एस और एस के लेकर आएंगे। अब अगर हम गौर करें तो ये सारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो एस पे एंड हो रही हैं, एस 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 एस। डज एंड एस पे, इज एंड एस पे, वाज एंड एस पे, हैज एंड हो रहा है एस पे। इस तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस लगाएंगे तो वो भी एस पे एंड हो रही है। तो ये इंतहाई एक इजी ट्रिक है, 1 सेकंड में आप समझ जाएंगे कि ही शीट सिंगल नेम के साथ आप हेल्पिंग वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस जिसके एंड पे आ रहा है वो यूज करेंगे। अब वी यू दे या प्लूरल नेम को हम देखें, डू है, आर है, वर है, हैव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखें ये ई वाली जो हेल्पिंग वर्ब 3 यूज हो रही हैं वो आपकी वी यू दे प्लूरल नेम के साथ यूज हो रही हैं। अब देखें ई वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो वी यू दे प्लूरल नेम के साथ यूज हो रही हैं। डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी तभी आएगी जब आपका सब्जेक्ट या वी यू दे या प्लूरल नेम होगा। तो वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव है, अगर आप ये चंद एक चीजें याद कर लें तो आपकी ग्रामर की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी। अब आए हमारे पास सब्जेक्ट है, आए जो होता है ये हमेशा अपने साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब एम लेकर आता है। वैसे आए जो है ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब फैमिली है ये कभी इस फैमिली का मेंबर बन जाता है, कभी इसका, कभी ये अलग से होता है। जैसे अगर हम डू डज की बात करें तो आए के साथ जो हेल्पिंग वर्ब डू यूज करेंगे, इज आर एम में एम यूज करेंगे, वाज वर में देखें ये यहाँ पे वाज के साथ आ जाएगा, हैज हैव में आई हैव की तरफ आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आ जाएगा। मतलब कि डू डज में डू के साथ, इज एम आर में ये अलग आएगा, वाज वर में वाज के साथ, हैज एम में हैव के साथ। आज एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो आए सब्जेक्ट के साथ आती है, बाकी जो आए है वो इस फैमिली का ज्यादा मेंबर लगता है। अब हमारे पास डिड, हैड और वर्ब की सेकंड फॉर्म बच जाती हैं, विल और शेल बच जाता है। डिड, हैड और वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आती हैं, मतलब कि सब्जेक्ट आपका जोन सा भी होगा ये सब के साथ यूज होगी। अब हमारे पास विल और शेल बच जाता है। शेल जो है अगर आपका सब्जेक्ट आए और वी है तो शेल आएगा, ठीक है। विल जो होता है ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ भी आता है, बस सिर्फ आई और वी के साथ नहीं आएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो इसने यूज होना है। तो ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो जिसमें आपने सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स को, सारे के सारे सब्जेक्ट को और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी है वो सीखी हैं। अगर आप आज की इस वीडियो को गौर से देखते हैं तो आपका जो एक ग्रामेटिकली मिस्टेक वाला जो एक आपका जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपका प्लस पॉइंट में चला जाएगा, और जो 2-4 मार्क्स आपके इस वजह से कम हो जाते थे और आप पोजीशन से रह जाते थे, तो अगर ये वाली वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। आप चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, 9-10 सेकंड ईयर के हैं, या आप फर्स्ट क्लास से लेकर 16 क्लास तक किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, या वैसे इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, तो आपके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव आज का लेसन है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। आप जाते हुए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है।